कहानी। वो शहर की सड़कों पर हर दिन हजारों चेहरे गुजरते हैं, कुछ उम्मीद से भरे, कुछ टूटी हुई खामोशियों में खोए। उन्हीं में एक थी रीना, उम्र करीब 26 साल। धूल और धूप में फुटपाथ पर बैठी, फटे कपड़ों में, हर आने जाने वाले से बस एक निवाले की भीख मांगती। लोग उसे देखकर या तो नजरें फेर लेते या कुछ सिक्के डालकर अपने रास्ते निकल जाते। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक महंगी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक साफ सुथरे कपड़ों वाला युवक बाहर निकला। चेहरे पर न कोई घमंड, न कोई बनावट। वो सीधे रीना के पास गया, झुका और बोला, मैं तुम्हें दूंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ होटल चलना होगा। इतना सुनते ही भीड़ में सनसनी फैल गई। हर किसी ने वही सोचा, अब वही होगा जो हमेशा ऐसी कहानियों में होता है। मजबूरी, बेबसी और इज्जत का सौदा। रीना डर गई, लेकिन युवक की आंखों में कुछ था, ना वासना ना लालच, बल्कि एक गहरी उदासी, एक खोज जैसी। वो कुछ पल सोचती रही, फिर उठ खड़ी हुई। भीड़ की नजरों से बचते हुए वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे शहर की हलचल से दूर निकल गई। लोग कानाफूसी करते रह गए, अब वही होगा। पर गाड़ी एक आलीशान होटल नहीं, बल्कि एक साधारण गेस्ट हाउस के बाहर रुकी। युवक बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर उसने कमरे की चाबी थमाई। यह कमरा तुम्हारे लिए है, खाना खाओ, आराम करो, सुबह बात करेंगे। रीना की आंखों में आंसू थे। किसी ने पहली बार उसे इंसान की तरह देखा था। सुबह हुई। कमरे के दरवाजे पर नाश्ते की ट्रे रखी थी। थोड़ी देर बाद वही युवक आया और बोला, अब बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। रीना ने अपना दर्द बयां किया। कम उम्र में शादी, शराबी पति घर से निकाली गई, हर जगह काम के बदले इज्जत का सौदा मांगा गया। वो टूट चुकी थी। युवक की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उसने कहा, मैंने 1 लाख इसलिए नहीं कहा था कि तुम्हारी मजबूरी खरीदूं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें यह साबित कर सकूं कि दुनिया में अभी भी इंसानियत बाकी है। अगले दिन युवक उसे एक छोटे से रेस्टोरेंट में ले गया। वहां मालिक से कहा, इस लड़की को काम चाहिए, आज से यह यही काम करेगी। रीना ने बर्तन धोने का काम शुरू किया। हर दिन मेहनत करती, सीखती। शाम को वही युवक आता, उसे गणित और अंग्रेजी सिखाता। 6 महीने बीते। रीना का आत्मविश्वास लौट आया। अब वो झुकी नहीं, बल्कि सिर ऊंचा करके चलती थी। एक दिन युवक ने कहा, अब तुम तैयार हो, चलो अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलते हैं। फिर उसने उसे 1 लाख दिए और कहा, ये वही रकम है जो उस दिन मैंने ऑफर की थी, लेकिन ये अब तुम्हारी मेहनत का इनाम है, ना कि कोई सौदा। कुछ महीनों बाद उनका रेस्टोरेंट मशहूर हो गया। लोग कहते थे, यहाँ के खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक कहानी भी है। रीना अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, और वह युवक एक ऐसा इंसान जिसने उसे भीख नहीं बल्कि आत्मसम्मान लौटाया। मैसेज, कभी कभी किसी की जिंदगी बदलने के लिए पैसे नहीं, बस इंसानियत और भरोसे की भावना चाहिए होती है। अगर आप होते उस करोड़पति की जगह तो क्या करते? कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।